अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्टली अगर मैं आपको कोई टॉपिक करवाऊँगा तो अगर वो 10th या 2nd ईयर दोनों में हुआ तो कोशिश करूँगा कि दोनों को जो है वो मैं कवर करूँ, ताकि आपको भी इससे बेनिफिट हासिल हो और जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल हो। तो स्टार्ट करते हैं। द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के को अगर हम देखें तो इसके लिए जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट कंडीशन है, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। यानी जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी वो हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग जो है वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मेन पोजीशन। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। यानी जो बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसकी ये जो मीन पोजीशन है यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है फॉर एग्जांपल ए एंड बी, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इसे। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अटैच है एक स्प्रिंग के साथ जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है। सपोज इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, यानी मास को खींचते हैं, तो ये स्मॉल डिस्टेंस x कवर करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन द मास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। यानी ये जो स्प्रिंग है जो कि बॉडी के साथ अटैच है, ये फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है मास के ऊपर। हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के ऑफ द स्प्रिंग। अगर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो ये हमारे पास आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यानी माइनस का साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। के जो है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम के को यहाँ से सेपरेट करते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी के इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एक्स। के की जो वैल्यू है ये बेसिकली स्प्रिंग की स्टिफनेस है, यानी जितना ज़्यादा स्प्रिंग स्टिफ होगा उतना ज़्यादा जो के की वैल्यू है वो बड़ी होगी, और जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा उतनी जो के की वैल्यू है वो कम होगी। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल्स टू एम ए। इस F को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं यानी इस जगह पे, तो के की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो के इक्वल्स टू माइनस एम ए ओवर एक्स। रिलेशन को हम थोड़ा सा इजी करने के लिए इसे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम x जो है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा और m जो है इन दोनों के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा दैट इज़ a इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। इसमें k और m दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अगर हम कांस्टेंट और इक्वल को हटाएं तो हमारे पास जो साइन आएगा दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास रिलेशन इस तरह बन जाएगा, a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इट मीन्स दैट अगर हम इसको देखें, ये रिलेशन को देखें, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। आपके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।